हर तरफ तो महिलाओं पे अत्याचार की खबरें आती हैं। महिलाएँ खुद की जान ले रही हैं। अभी भोपाल की तीसा का ही मुद्दा चल रहा है और एनसीआरबी का जो डेटा है, वो ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ करीब 1 साल में 4 लाख 4 लाख जो आपराधिक मामले हैं, वो दर्ज हुए हैं महिलाओं की हिंसा को लेकर, महिलाओं के खिलाफ। तो ऐसे में मतलब वुमन एक्टिविज्म तो समझ में आता है, ये आप पुरुषों का झंडा लेके क्यों खड़ी होगी, इसके पीछे वजह क्या है? शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूँगी अरविंद जी। ये आप लोग देख सकते हैं, अरविंद जी आप भी देख सकते हैं, आप सब लोग भी देख सकते हैं। हुँ, जस्टिस फॉर अमन शर्मा। ये अमन शर्मा। अमन शर्मा जज साहब थे दिल्ली में हुँ, और अभी 1 महीने पहले ही अमन शर्मा ने पत्नी की प्रताड़ना से और साली की प्रताड़ना से और तमाम जो उलझनें थी, जो मानसिक तनाव से गुज़र रहे थे और उन्होंने कहा बस अब नहीं सहा जाता और ये मर गए, अमन शर्मा। मेंटल ट्रॉमा जिसे वो सह नहीं पा रहे थे, एक जज साहब। आम आदमी का क्या हाल होता होगा, ये सोचिए। लेकिन देश की मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक तरफा नैरेटिव बनाएगी जब कोई महिला मरेगी, जब कोई पुरुष मरता है, हमें जरा भी दुख नहीं होता। जबकि मैं हमेशा ये कहती हूँ इस देश के बुद्धिजीवियों से भी कि एम्पैथेटिक अगर होना है तो आप उसमें महिला और पुरुष ना देखें। आपकी संवेदनाएं तो सबके साथ होनी चाहिए ना। मेरी संवेदनाएं अमन शर्मा के साथ भी उतनी है जितनी त्विषा शर्मा के साथ है, लेकिन हर केस अलग अलग होता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ है कि एक जज साहब को मरना पड़ा। जज साहब खुद को नहीं बचा सके, इस फैमिली के झगड़े से, वाइफ की प्रताड़ना से इतने दुखी थे। और आज का स्टेटस ये है कि ट्विषा शर्मा वाले केस में सुओ मोटे ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। रिटायर्ड जज गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ इनकी पत्नी भी जज है। ज़रा ये आप ठीक से इनकी दिखाइए। हाँ, ये ये देखिए जी, दिल्ली का मामला है। ये दिल्ली का मामला है। इनकी पत्नी भी जज है और जो इनकी साली है आईएएस ऑफिसर है। तो इन्होंने नहीं इन्फ्लुएंस किया केस को। क्यों नहीं ले रही सुप्रीम कोर्ट, कब सुओ मोटो लेगा? मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं तुषार मेहता जी से कहना चाहती हूँ कि अगर लड़कियां मरते हैं तो वो बोल रहे हैं ना कि डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। तो भाई इन लड़कों के मरने पे तो आप बात भी नहीं करते, दिखाते भी नहीं। आज ये एब्सकॉन्डिंग है, कहाँ है? कोई एक्शन तो हुआ नहीं इनके खिलाफ। अच्छा, ये तो बहुत इनकी पत्नी को नहीं पकड़ना चाहिए। ये यंग आपको बता दूँ, ये यंग 30 साल के थे। 30 साल के जो अमन शर्मा जज थे, दिल्ली में ही साउथ दिल्ली इलाके में खुद की जान ले ली इन्होंने। जो एफआईआर दर्ज हुई है, डिटेल क्या है इसके बारे में जी, बताइए ज़रा? एफआईआर दर्ज हो जाती है, अबेटमेंट टू की धारा लगाई गई है, हुँ। लेकिन कोई कोई एक्शन नहीं है। इनकी कोई फैमिली एक्शन से नहीं। क्या, इसकी कहानी इनके क्या है? पिताजी ने पूरी कहानी आप बताइए, क्या क्यों किया इन्होंने? इन्होंने पत्नी से तंग आकर के, और आपको बताती हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लड़के ने जब फोन किया पिता को, बोला अब सहा नहीं जाता। और पिता आए हैं दिल्ली। पिता बाहर बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, किस बात की लड़ाई है। पत्नी से पूछ रहे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं। वो पिताजी बाहर बैठे हैं और लड़ने के बाद जब लड़की बाहर आती है तो पिताजी कहते हैं कि कहाँ है बेटा? तो वो बोलती है टॉयलेट में है। तो टॉयलेट का दरवाजा बंद था। वो कहती है चाबी दे दो। पिता कहते हैं चाबी दे दो तो मैं बाहर से खोल देता हूँ। बाहर से भी खुल जाते हैं ना आजकल के जो मकान बनते हैं हुँ, उनमें टॉयलेट्स। तो वो उन्होंने चाबी नहीं दी और वो वहां से फरार हो गई, निकल गई। हुँ, और अब दरवाजा तोड़ने में तो 1 आध घंटा लगेगा। हुँ। आप बुलाएंगे, मदद मांगेंगे, तब तक तो लड़का बच मर गया था। लेकिन अगर टाइम से दरवाजा भी खुल जाता तो भी वो फांसी से, जो उन्हीं उसी की चुन्नी के से फांसी लगाया है लड़की की, तो भी बच जाता। अब ये देखिए कितनी निर्दयी वो औरत थी जो देखती रही कि मेरा हस्बैंड तिल तिल के मर रहा है। अंदर टॉयलेट में जाकर के उसने कितना कराहा होगा, कितना कराहा होगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मरने दिया। अमन शर्मा एक जज को बनाने में कितनी परिवार की मेहनत लगती है। आप सोचिए, छोटी सी जगह। मैं प्रेयर मीटिंग में भी गई थी अलवर। 2,500-3,000 लोग प्रेयर मीटिंग में आए थे। तो मेरा तो सवाल उनसे था, भाई लोगों, आप सब मिलकर के अमन शर्मा को वापस ले आओ। प्रेयर मीटिंग में दुख जताने आप आए,
लेकिन ये बेचारा खून के आंसू रो रहा था। तब आप सब कहाँ थे? परिवार में पिता ने मुझे कहा कि हमें तो नहीं बताता था ज़्यादा कि माँ-बाप दुखी हो जाएँगे, माँ-बाप वैसे ही बीमार रहते हैं, तो परेशान नहीं करूँगा। लेकिन बहन को बताता रहता था थोड़ा-थोड़ा। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ये इतना इतना ज़्यादा दुखी है कि मर ही जाएगा। और ऐसी पत्नी हमने तो कभी सोची भी नहीं थी कि सामने लड़का मर रहा है, उसे मरने दिया। इसने उसे बचाया नहीं, जो बचाने के लिए आया उसको चाबी नहीं दी। जब तक मैं इतना असहाय था, जब तक मैंने उसको खोला, दरवाजे को तोड़ा, जो भी किया उन्होंने, तब तक तो लड़का मर चुका था। जब लेके गए तो वो डिक्लेयर्ड डेड था। अच्छा, इसमें जो आरोप है इनकी पत्नी पर है जो खुद जज हैं, जी, और इनकी साली पर है साली जो पे, आईएएस महिला ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर है। जी, और अभी दोनों गायब हैं। तो हमारा देश क्यों नहीं पूछता? नेशन डज़न्ट वांट टू नो कि ये कहाँ है। इस पे तुषार मेहता जी क्यों नहीं ले रहे सुओ मोटो? तो सुप्रीम कोर्ट क्या सो रहा है? तो इसमें पुरुष आयोग एनजीओ, जो आपका एनजीओ है, क्या जी। करता है ऐसे मामलों पर? मैंने तो इनको पूरी, सबसे पहली बात तो हमारा ये होता है कि ये तो यहाँ पर तो बेचारा लड़का मर गया है। हुँ। हम तो सभी केसेस में इमोशनल सपोर्ट देते हैं सभी को। अब जहाँ लड़का मर जाता है वहाँ तो हम भी बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं कि आज तक हमने जो भी किया, एक्टिविज्म की हमने, सब, इस देश के कोई मंत्री नहीं, आप नाम लीजिए कि उस मंत्री का, कितने 4 कानून मंत्रियों से तो लगातार मैं मिल चुकी हूँ इन सालों में, और एक बार नहीं 6-6 8-8 बार कि सर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अभी आप कह रहे थे, एनसीआरबी का डेटा बता रहे थे, मैं आपको बताती हूँ एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। हुँ। 3 गुना हस्बैंड हो रहे हैं, 3 गुना। तो आप फिर भी आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ का वो जो है लड़कियां मर रही हैं। 3 गुना पुरुष मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि सरकार जो है इस बात पे डेटा भी नहीं कलेक्ट करती कि कितने पुरुष, आपने बोला इतने आपराधिक मामले हैं, तो पुरुषों के पुरुषों ने कितने आपराधिक मामले दर्ज कराए उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, कोई डेटा ही नहीं इकट्ठा करता।